कोरोना के प्रकोप के बीच उत्तर कोरिया में आंतों की बीमारी की वजह से नई महामारी फैल रही है। बिल्कुल जो चिंता का विषय है, कैसे दिखाते हैं आपको 1 मिनट पूरी रिपोर्ट में। कोरोना के प्रकोप के बीच उत्तर कोरिया में आंतों की बीमारी की वजह से एक नई महामारी फैल रही है। उत्तर कोरिया ने आंतों की बीमारी के प्रकोप से जूझ रहे प्रांत में चिकित्सा दल और महामारी विज्ञान जांचकर्ताओं को भेजा। उत्तर कोरिया ने इस नई बीमारी को एक्यूट एंट्रिक महामारी का नाम दिया। फिलहाल इस बीमारी से पीड़ित कम से कम 800 परिवारों को अब तक दक्षिण होंगवांगे प्रांत में सहायता मुहैया करवाई गई। दक्षिण कोरियाई अधिकारियों का ये कहना है कि ये हैजा या फिर टाइफाइड हो सकता है। नया प्रकोप पहली बार गुरुवार को रिपोर्ट किया गया। सभी निवासियों के लिए गहन जांच और बच्चों और बुजुर्गों जैसे कमजोर लोगों के लिए विशेष उपचार और निगरानी सहित विस्तृत रोकथाम के प्रयास किए गए। समाचार एजेंसी ने कहा कि राष्ट्रीय रैपिड डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट टीम स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ काम कर रही है और ये सुनिश्चित करने के उपाय किए जा रहे हैं कि प्रमुख कृषि क्षेत्र बाधित ना हो। इसी के साथ रिपोर्ट में कहा गया कि पीने और घरेलू पानी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सीवरेज और अन्य कचरे सहित कीटाणु शोधन कार्य किया जा रहा है। वहीं हरियाणा नगर निकाय चुनाव में बीजेपी ने अच्छी जीत हासिल की है, जिसके बाद हरियाणा के सीएम और डिप्टी सीएम ने इस जीत पर खुशी जताई है। तो क्या कुछ उनकी ओर से कहा गया है, 1 मिनट में विस्तार से आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। हरियाणा नगर निकाय चुनाव में बीजेपी का दबदबा रहा। प्रदेश की 28 नगर पालिका में से 14 पर गठबंधन ने बाजी मार ली है। वहीं 13 पर अन्य का कब्जा रहा और 1 सीट पर आम आदमी पार्टी ने कब्जा किया। वहीं 18 नगर परिषद के चुनाव के नतीजे की बात करें तो 11 पर गठबंधन के उम्मीदवारों ने जीत हासिल की, तो वहीं 6 पर अन्य और 1 पर इनेलो ने बाजी मार ली है। नगर निकाय चुनाव में जीत के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट कर खुशी जाहिर की और सभी विजयी उम्मीदवारों को बधाई दी। साथ ही उन्होंने कहा कि ये जीत जनता के उस विश्वास की जीत है जो जनता ने 2014-2019 अब निकाय चुनाव में भी जताया है। और वहीं हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने भी नतीजों पर संतोष व्यक्त किया है कि अच्छी जीत है और बहुत अच्छे रिजल्ट है और संगठन तौर पर भी जहां नगर निकाय चुनाव में जीत पर बीजेपी और जेजेपी को जीत मिलने के बाद गठबंधन का हौसला और भी ज्यादा बढ़ गया है। तो छोटी सरकार के चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। बीजेपी और जेजेपी की ओर से कई दावे किए गए थे, बाकी राजनीतिक दलों की ओर से भी कई दावे थे, लेकिन आंकड़ों में किसके दावों में कितनी सच्चाई वो साफ नजर आ गया। बिल्कुल, गठबंधन ने बाजी मारी है तो हरियाणा में निकाय चुनाव के परिणाम साफ हो चुके हैं। मैदान में एक और जहां राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों ने अपना दम दिखाया तो आजाद उम्मीदवारों ने भी कड़ी टक्कर दी है। हालांकि गठबंधन सरकार का चुनावों में दबदबा रहा, जिसके चलते अब नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं। क्या कुछ कहा गया है अलग अलग नेताओं की ओर से, दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। हरियाणा में 28 नगर पालिका और 18 नगर परिषदों पर चुनाव हुए, जिसमें कई स्थानों पर गठबंधन प्रत्याशियों का बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिला, जिसको लेकर अब हरियाणा बीजेपी में भी खुशी का माहौल है। खुश होना भी लाजमी है क्योंकि पहले राज्यसभा चुनाव और अब निकाय चुनाव में बीजेपी को एक बड़ी खुशखबरी मिली। देखिए, जिस निष्पक्षता के साथ बीजेपी ने काम किया, चाहे नौकरी देने की बात थी, चाहे डेवलपमेंट करने की बात थी, बीजेपी ने किसी के साथ भी कोई पक्षपात नहीं किया। और जिस प्रकार से पहले सरकार में होता था कि अगर मान लो मेरे खिलाफ है कोई तो उससे बदला लेने की दूसरी प्रकार की। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी जीते हुए प्रत्याशियों को जीत की बधाई दी। उन्होंने कहा कि हरियाणा की ये जीत है। ये जीत की बधाई सबसे पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को दूंगा और प्रदेश के हमारे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी को, जिनने रणनीति को तैयार करा और प्रदेश से जो विकास हुआ प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, जो क्षेत्र तक। तो सरकार से जुड़े तमाम नेताओं की ओर से तारीफ की जा रही और जनता का धन्यवाद भी कहा गया। बीजेपी जेजेपी नेता इसे जनता की जीत के तौर पर देख रहे हैं। वहीं हरियाणा में निकाय चुनाव के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने जीते हुए प्रत्याशियों को जीत की बधाई दी है। उन्होंने कहा कि लोग बीजेपी के विकास के काम से काफी प्रभावित हुए और बीजेपी की नीतियों के चलते बीजेपी को जीत दिलाई है। देखिए, बीजेपी ने नगर निकाय चुनाव में प्रचंड जीत हासिल की है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ मौजूद है। सर, एक प्रचंड जीत हासिल की है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं हरियाणा की जनता का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमको बहुत कहूँगा कि खुले दिल के साथ भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को आशीर्वाद दिया है
10 नगर परिषद हम विजयी होकर आ गए हैं सीधे सीधे निशान पर। 13 स्थानों पर हम जो है सिंबल पर नगर पालिकाएँ विजयी होकर आ गए हैं। 2 स्थानों पर जहाँ हमने सिंबल नहीं था, हमारे समर्थित उम्मीदवार ओपन रखा था, बल्कि 3 स्थानों पर महम में भी वो हमारे विजयी होकर आए हैं। तो इतनी बड़ी जीत तो बीजेपी की है। 3 स्थानों पर जेजेपी भी जीत कर आई है। हमारा सहयोगी दल है, तो बहुत बड़े जो है आशीर्वाद जनता का मिला है और कार्यकर्ताओं ने भी अथक मेहनत की है। तो बीजेपी जेजेपी की अच्छी खासी जीत हुई है इस बार नगर निकाय चुनावों में और इसको लेकर तमाम बीजेपी नेता भी गदगद नजर आ रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं में भी खुशी का माहौल देखा जा रहा है। चलो बात करेंगे करनाल की। करनाल से एक ऐसा मामला सामने आया जहां पटवारी और उसके साथी ने रिश्वत की मांग की। आखिर क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। शासन और प्रशासन की तमाम कोशिशों के बाद भी भ्रष्टाचार चरम पर है। हरियाणा सरकार की ओर से भ्रष्टाचार को कम करने के लिए लगातार कोशिशें की जाती हैं। भ्रष्टाचार में संलिप्त पाए जाने वाले आरोपियों के खिलाफ सख्त एक्शन भी लिया जाता है। बावजूद इसके भ्रष्टाचार के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। करनाल जिले में पटवारी और उसके साथी को रिश्वत लेते पकड़ा गया है। पटवारी को 30,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। ये अभी आज हमारे को कंप्लेंट मिली थी कि एक पटवारी है वो इंतकाल करने के नाम के जो है पैसे डिमांड कर रहा है कंप्लेनेंट से, जो कंप्लेनेंट से ऑलरेडी 10,000 पहले भी ले चुका था। 40,000 की डिमांड की थी और वो अब असमर्थ था पैसे देने में, और फिर भी उन्होंने कहीं से अरेंज करके और पैसे इकट्ठा किए। तो जुंडला गांव का जो ये जुंडला एरिया का पटवारी है और शिकायतकर्ता ने हमारे को कंप्लेंट दी कि आगे मैं इनको और पैसे नहीं देना चाहता। तो उनकी कंप्लेंट पे कार्रवाई करते हुए हमने एक टीम गठित की जिसमें इंस्पेक्टर परवीन मैम की अध्यक्षता में थी और उसको रेड हैंडेड उनके घर से गिरफ्तार किया। उनके साथ एक प्राइवेट पर्सन भी था। तो हरियाणा सरकार करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ काम कर रही है, लेकिन सरकार के अधिकारी ही सरकार की नीतियों को पलीता लगाने में जुटे हैं। और चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड को लेकर जो इसके तार हैं वो हिसार के किरमारा गांव तक जुड़ते नजर आ रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने हिसार के किरमारा गांव में छापेमारी की और क्या कुछ इस दौरान रहा, 1 मिनट में रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के तार अब हिसार के किरमारा गांव तक जुड़ चुके हैं। दिल्ली पुलिस ने हिसार के किरमारा गांव में छापेमारी की। दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने सोमवार करीब 5 बजे किरमारा गांव के पास खेतों में बने घर में दस्तक दी और वहां से गांव के 2 युवकों मनीष और नवदीप को गिरफ्तार किया। दिल्ली पुलिस की ओर से सिद्धू मूसेवाला की हत्या करने वाले शूटर प्रियव्रत फौजी और उसके साथियों की ओर से छिपा कर रखी गई असोल्ट राइफल, नो डिटोनेटर, नो हैंड ग्रेनेड और 3 पिस्टल भी यहां से बरामद की गई। दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम किरमारा गांव के 2 युवकों मनीष और नवदीप को भी अपने साथ लेकर गई। इन्हीं युवकों के घर पर बैग में ये हथियार रखे गए थे। युवकों के माता पिता का कहना था कि उनके बेटे गाड़ी सेल परचेज का काम किया करते थे और प्रदीप नाम के युवक के साथ उनका लेना देना चलता था। कुछ दिन पहले प्रदीप 2 युवकों को लेकर उनके घर पर आया था और वो रात को उनके घर पर रह रहे थे। उस समय उनके दोनों बेटे और पिता बीमार होने के चलते हिसार के अस्पताल में थे। एनडीए के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू 24 जून को अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगी। उन्हें 24 घंटे जेड प्लस श्रेणी की सशस्त्र सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू 24 जून को अपना नामांकन दाखिल करेंगी। मंगलवार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उनके नाम की घोषणा की थी। एनडीए की राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू 24 तारीख को अपना नामांकन दाखिल करने के लिए जाएंगे। सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि वो टेलीविजन पर जानकर आश्चर्यचकित और प्रसन्न हैं कि उन्हें एनडीए की तरफ से शीर्ष पद के लिए नामांकन किया गया। उन्होंने कहा कि वो वाकई आश्चर्यचकित और खुश हैं। मयूरभंज जिले से आने वाली एक आदिवासी महिला के रूप में उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उन्हें इस पद का उम्मीदवार बनाया जाएगा। केंद्र सरकार ने द्रौपदी मुर्मू को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवानों द्वारा 24 घंटे जेड प्लस श्रेणी की सशस्त्र सुरक्षा मुहैया कराई है। मामले की जानकारी रखने वाले एक अधिकारी ने बताया कि गृह मंत्रालय से मंगलवार शाम को मिले आदेश के बाद सीआरपीएफ ने बुधवार सुबह मुर्मू को सुरक्षा मुहैया कराई है। मंगलवार रात को भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का एनडीए की तरफ से उम्मीदवार घोषित किया था। अब ऐसे में जल्द ही राष्ट्रपति के चुनाव होंगे तो देखना होगा कि क्या कुछ राष्ट्रपति चुनाव में रहता है। बिल्कुल।
निकाय चुनाव के परिणाम साफ हो चुके हैं और इन परिणाम में बीजेपी जेजेपी गठबंधन को काफी फायदा मिला है। बिल्कुल, कैसे ये पूरा फायदा हुआ है और कितनी सीटों पर जीत हासिल की है, देखिए। आखिरकार जिस दिन का बेसब्री से इंतजार था वो इंतजार खत्म हुआ। हरियाणा में निकाय चुनाव के लिए 19 जून को वोटिंग हुई और अब नतीजे साफ हो चुके हैं। उम्मीदवारों के राजनीतिक भविष्य का फैसला हो चुका है। हरियाणा में 28 नगर पालिकाओं पर वोटिंग हुई, जिसके बाद अब नतीजे साफ हुए। 14 सीटों पर बीजेपी जेजेपी गठबंधन को जीत हासिल हुई, तो वहीं निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी कड़ा मुकाबला दिया। 13 नगर पालिका में निर्दलीय उम्मीदवारों ने अपना कब्जा किया, वहीं केवल एक नगर पालिका पर आम आदमी पार्टी का खाता खुला और ये नगर पालिका इस्माइलाबाद रही। हरियाणा में 18 नगर परिषदों की अगर बात करें तो यहाँ पर भी वोटिंग हुई थी। परिणामों की बारी का सभी को इंतजार था और नतीजे साफ होते ही ये इंतजार भी खत्म हो गया। हर तरफ बीजेपी जेजेपी गठबंधन का कमाल देखने को मिला। कुल 18 नगर परिषद की सीटों में जो वोटिंग हुई उनमें से 11 नगर परिषद पर गठबंधन ने कब्जा किया, तो वहीं 6 नगर परिषदों पर निर्दलीय और अन्य की जीत हुई है। इसके अलावा इंडियन नेशनल लोकदल की अगर बात करें तो उसका प्रदर्शन ज्यादा खास नहीं रहा। इंडियन नेशनल लोकदल के कब्जे में केवल एक नगर परिषद ही आई। तो निकाय चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन खास तौर पर शानदार रहा है और बीजेपी इसे सरकार के कामकाज पर मुहर मान रही है जनता की, और सरकार की नीतियों को जनता पसंद कर रही है। दावा भी बीजेपी की ओर से किया गया। और चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। नवीन जयहिंद ने 26 जून को दिल्ली जंतर मंतर पर पहुंचने की बात कहते हुए कई मुद्दों पर अपने ही अंदाज में बात कही। तो क्या कुछ उनकी ओर से कहा गया है और क्या है मुद्दे, 1 मिनट में पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नवीन जयहिंद इन दिनों अपने बयानों के लिए काफी मशहूर हैं। नवीन जयहिंद ने सभी बिरादरियों को मीडिया के माध्यम से उनकी ताकत का एहसास करवाया और कहा कि समाज की कोई भी बिरादरी कमजोर नहीं है। इसके लिए 26 जून को दिल्ली जंतर मंतर पर पहुंचकर अपनी ताकत का एहसास करवाने की बात कही। नवीन जयहिंद ने कश्मीर में आतंकवादी घटनाओं को लेकर भी बयान दिया और केंद्र की मोदी सरकार को भी आड़े हाथों लिया। साथ ही अग्निपथ योजना को लेकर भी नवीन जयहिंद ने सरकार पर निशाना साधा। 26 तारीख को जंतर मंतर दिल्ली, 26 जून रविवार को प्रोटेस्ट किया जा रहा है। जो कश्मीरी पंडित, कश्मीरी हिंदू और कश्मीर में जो फौजी हैं उनके साथ जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, जिस तरह हत्याएं हो रही हैं, उसके खिलाफ जितने भी नेता हैं, सारे नेता हैं, जो भी एमएलए, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री हैं, उनको एक दिन फौजियों के साथ और एक दिन कश्मीरी पंडितों के साथ लाल चौक पे बिताएं। 1 लाख रुपए का हम इनाम देंगे उनको। नवीन जयहिंद ने बताया कि सरकार ने अग्निपथ योजना लाकर युवाओं के भविष्य के साथ भद्दा मजाक किया है। तो अग्निपथ योजना को लेकर लगातार जो विपक्षी दल हैं वो निशाना साध रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ नवीन जयहिंद ने ये तमाम बातें कही हैं और वो भी जंतर मंतर पर प्रदर्शन करते नजर आएंगे। चलिए बात करेंगे बहादुरगढ़ की एसटीएफ टीम के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। बहादुरगढ़ एसटीएफ ने प्रियवत उर्फ फौजी के साथी रहे मोहित को गिरफ्तार किया। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में जांच काफी तेज है। अब इस मामले में बहादुरगढ़ एसटीएफ को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। मुख्य शार्प शूटर प्रियव्रत फौजी के साथी मोहित को टीम ने सोनीपत से ही गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। मोहित पर 8 से ज्यादा हत्या के प्रयास के मामले दर्ज थे। मोहित और प्रियव्रत फौजी ने मिलकर अजय उर्फ बिट्टू के पिता की हत्या की थी और ये दोनों सोनीपत की रामकरण गैंग के शार्प शूटर थे और सोनीपत के ही संदीप गैंग के मुख्य सरगना संदीप बड़सानी के हत्याकांड में भी मोहित शामिल रहा। दोनों मामलों में ये फरार चल रहा था और इस पर हरियाणा पुलिस की ओर से 30,000 रुपए का इनाम घोषित किया हुआ था। सोनीपत पुलिस इसे नहीं पकड़ पाई थी और एसटीएफ बहादुरगढ़ पुलिस टीम ने सोनीपत से ही इसे गिरफ्तार किया। बहादुरगढ़ एसटीएफ प्रभारी मलिक ने जानकारी दी कि प्रियव्रत फौजी के साथ ही मोहित को गिरफ्तार किया गया है। मोहित की गिरफ्तारी सोनीपत से हुई है। उसे कोर्ट में पेश कर 2 दिन के रिमांड पर लिया गया है ताकि दूसरी वारदातों का भी खुलासा हो सके। तो सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड से जुड़ी जांच लगातार जारी है। गिरफ्तारियों का दौर भी जारी है। इसी कड़ी में एक और गिरफ्तारी पुलिस ने की है। और चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चंडीगढ़ के हिमाचल भवन में 23 जून को बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। बिल्कुल, इसकी जानकारी संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज की ओर से दी गई है। क्या कुछ उन्होंने बताया है, 1 मिनट में पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 23 जून को चंडीगढ़ के हिमाचल भवन में बीजेपी विधायक दल की बैठक होने जा रही है। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज ने जानकारी देते हुए बताया कि विधायक दल की बैठक मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में होगी। बताया जा रहा है कि दोपहर 3 बजे ये बैठक होने जा रही है। ऐसे में सभी मंत्रियों और विधायकों से ये गुजारिश की गई है कि वो इस बैठक में जरूर शामिल हों। चुनाव होना है, हर एक प्रदेश के जो हमारे सांसद है और विधायक हैं
बता दें कि हिमाचल में ये चुनावी साल है। बीजेपी मिशन रिपीट की तैयारी कर रही है। कांग्रेस सत्ता वापसी के सपने देख रही है। बीजेपी ने मिशन रिपीट की तैयारियां भी काफी शुरू कर दी है। हाल ही में हिमाचल में पीएम मोदी का दौरा काफी खास रहा। हिमाचल बीजेपी में नया जोश भी भरा गया है। बीजेपी मिशन रिपीट के लिए बूथ स्तर तक उतरेगी। इसी कड़ी में बीजेपी अपने विधायकों से भी चर्चा करने जा रही है। अपने विधायकों की नब्ज भी बीजेपी टटोलेगी। साथ ही आगामी रणनीति भी तैयार की जाएगी। हिमाचल प्रदेश में इस साल विधानसभा चुनाव भी होने जा रहे हैं और उसी को लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। आगामी रणनीति पर मंथन होगा। साथ ही अग्निपथ योजना को लेकर कांग्रेस लगातार विरोध कर रही है और इसी कड़ी में दिल्ली में राहुल गांधी ने एक बैठक बुलाई है। जिसके बाद हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हम जोरों से इस योजना का विरोध करेंगे। ईडी ने राहुल गांधी के खिलाफ जो भी कार्रवाई की उसको लेकर हरियाणा कांग्रेस भी अब अपनी ओर से खूब सरकार को कोसती नजर आ रही है। अग्निपथ योजना को लेकर भी कांग्रेस लगातार सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रही है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कांग्रेस मुख्यालय में मीटिंग हुई है, आगे की रणनीति को लेकर चर्चा हुई है, किस तरीके का? यही कहा है जो ये अग्निपथ है उसका विरोध करेंगे हर लेवल पे। 27 तारीख को पूरे देश में इसका विरोध होगा। और सर, किस तरीके से देखते हैं कांग्रेस काफी संघर्ष कर रही है और आप लोग बदले की भावना से आरोप लगा रहे हैं कि बदले की भावना से सरकार कार्रवाई? ये जो मैंने बताया ना, अग्निपथ को जो ना तो देश के हित में है ना युवकों के हित में है, और जो एजेंसीज है उनका राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिन्होंने बताया कि अग्निपथ को लेकर और जिस तरीके से लगातार बीजेपी बदले की भावना से राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर कार्रवाई कर रही है बिना मुकदमे के, उसका विरोध कांग्रेस लगातार जारी रखेगी। कैमरामैन जस्सी के साथ राजा पटेल, दिल्ली। खबर अभी तक। तो अग्निपथ योजना को लेकर लगातार कांग्रेस की ओर से विरोध किया जा रहा है। वहीं हरियाणा की कालका में नगर परिषद के चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार को जीत मिली, जिसके बाद से कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। देखिए, जो रोड शो यहाँ पर निकाला जा रहा है, तमाम भाजपा के जो नेता है वो यहाँ पर मौजूद हैं। चाहे बात करें लतिका शर्मा की, बात करें कृष्ण लांबा की, बात करें, जो इस वक्त जो है पूरे तौर पर लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए आपको तस्वीरों के अंदर नजर आ रहे हैं। सबसे पहले कृष्ण लाल लांबा जी, आप क्या कहना चाहेंगे अपनी जीत को लेकर के? आपकी क्या प्रतिक्रिया? कितना आसान था ये रास्ता, कितना कठिन था ये रास्ता? मैं सबसे पहले तो अपने आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी का और अपने प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी का और अपनी भारतीय जनता पार्टी का और अपने संगठन का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरे को मीडियम वर्ग के आदमी को टिकट दी। और मैं और बहन लतिका शर्मा जी के अत्यंत प्रयासों से और सभी हमारे क्षेत्रवासियों का, जो कि हमारे क्षेत्रवासी हैं, मेरे साथ ज़मीन से जुड़े हुए हैं, मैं इन सब का धन्यवाद करता हूँ। जीत का क्रेडिट किसको देना चाहेंगे आप? किस तरीके से इस जीत को देखते हैं आप? क्रेडिट तो हम कालका वासियों को। वही करनाल जिले के 4 नगर पालिकाओं असंध, निसिंग, घरोंडा और तरावड़ी में 3 पर निर्दलियों का बोलबाला रहा। 1 पर बीजेपी की जीत हासिल हुई। हरियाणा में करनाल जिले की 4 नगर पालिकाओं असंध, निसिंग, घरोंडा और तरावड़ी में निर्दलियों का बोलबाला रहा। यहाँ घरोंडा नगर पालिका में अध्यक्ष पद के चुनाव पर बीजेपी ने जीत दर्ज की। वहीं बीजेपी उम्मीदवार हैप्पी गुप्ता ने आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट सुरेंद्र कुमार को 31 वोट से हराया। उधर तरावड़ी नगर पालिका में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी वीरेंद्र कुमार उर्फ बिल्ला ने जीत दर्ज की। तरावड़ी में बीजेपी उम्मीदवार राजीव नारंग दूसरे नंबर पर रहे। वहीं असंध की अगर बात करें तो सतीश कटारिया 553 वोटों से जीते। सतीश कटारिया को कुल 4408 वोट मिले। सतीश कटारिया को कांग्रेस नेता जिलाराम शर्मा का समर्थन हासिल था। कटारिया ने यहां प्रदेश में सत्तारूढ़ बीजेपी के कैंडिडेट कमलजीत सिंह लाडी को हराया। उन्हें 3855 वोट मिले। तीसरे नंबर पर निर्दलीय कैंडिडेट राजेंद्र मट्टू रहे, जिन्हें 3484 वोट मिले। निसिंग नगर पालिका में निर्दलीय रोमी सिंगला अध्यक्ष चुने गए हैं। उन्होंने 2300 वोटों से जीत दर्ज की। रोमी सिंगला को 4473 वोट मिले थे। निसिंग में प्रधान पद के लिए दूसरे स्थान पर जनक राज रहे, जिन्हें 2173 वोट मिले। चलो 1 मिनट, पूरी रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही। अब हमें दी इजाजत, बने रहे आप खबरें अभी तक के साथ।